नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। नाविका पांडे भी इस बुलेटिन में साथ होंगे। और सबसे पहले बात मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में, इसमें बड़ी अपडेट आपको बताएं। मुस्कान ने चाकू से 8 दिन तक रिहर्सल किया था। चाकू खरीदकर 8 दिन तक हत्या की तैयारी उसकी तरफ से की गई थी। मुस्कान और साहिल ने चाकू से 8 दिन तक रिहर्सल किया और चाकू के साथ मुस्कान ने एक उस्तरा भी खरीद कर वो लाई थी। यानी सौरभ को मौत के घाट उतारने से पहले उसने रिहर्सल 8 दिन तक किया था। मेरठ में सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड मामले में रोज नित नए दिन एक नया खुलासा हो रहा है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस क्रम में एक और खुलासा ये हुआ है कि चाकू भी खरीदा गया था और उस्तरा भी खरीदा गया था और बाकायदे 8 दिन इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने की रिहर्सल तक की गई थी। अब आप ताज्जुब में पड़ गए होंगे, 8 दिन पहले एक पत्नी रिहर्सल करती है अपने ही पति की हत्या करने को लेकर के, वो भी अपने प्रेमी साहिल के साथ। अब आपको जानकारी दे दे कि जो ड्रम अब मिला है, जो जांच हो रही है जिस ड्रम की, जिसमें सीमेंट डाल करके जो बॉडी के पार्ट्स हैं उन टुकड़ों को जमाने की कोशिश की गई थी। उस ड्रम में पहले ये कोशिश थी कि वहां पर बॉडी पार्ट्स डालने के बाद, मिट्टी डालने के बाद उसमें पौधा उगाया जाए, लेकिन हालांकि ये प्लान जो है ये बताया जा रहा है कि इस पर वर्क नहीं किया और उसके बाद सीमेंट वाला जो आइडिया है, सीमेंट वाला फॉर्मूला दिया गया। आपको बता दें कि जो साहिल है उसने बाकायदे इसको लेकर के जानकारी भी पुलिस के साथ साझा की है। कहा है कि मुस्कान जो है वो चाकू नहीं चला पा रही थी, इस वजह से उस्तरा भी खरीदा गया। उस्तरा इसलिए खरीदा गया क्योंकि ताकि वो गला जो है सौरभ का काट सके। और आपको बता दें कि पहले 3 वार किए गए, लेफ्ट चेस्ट पर 3 वार किए गए। जैसे ही वो मौत के घाट उतर गया उसके बाद कहीं ना कहीं उस्तरे का इस्तेमाल करते हुए मुस्कान ने उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है, ये सूत्र ये बता रहे हैं कि सौरभ को साहिल के साथ मुस्कान के रिश्तों का शायद पता लग गया था और यही वजह थी कि वो कहीं ना कहीं इस बात को जानकर वापस लौटे थे। और क्योंकि वीज़ा भी उनका एक्सपायर हो गया था, इस वजह से यहाँ पर वापस से वीज़ा जो है रिन्यू कराने के लिए पहुँचे हुए थे। इस वक्त हम साहिल के घर पर मौजूद है। एविडेंस हम लगातार दिखा रहे हैं और वो तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है, इस तफ्तीश की हर एक कड़ी भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीने पर चाकू से 3 वार करने के बाद मुस्कान ने सौरभ का उस्तरे से गला काटा। उसके बाद चाकू से वार कर साहिल ने शरीर के सिर को अलग कर दिया। इसके साथ आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम जो है वो भी जांच पड़ताल कर रही है। फॉरेंसिक टीम जो है वो लगातार तफ्तीश कर रही है कि आखिर उस्तरे का इस्तेमाल कैसे किया गया है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि उस्तरे पर भी ब्लड स्टेन्स जो है वो सौरभ के मिले हैं। अब इस पूरे मामले में नया मोड़ आ चुका है और ये मोड़ इस वजह से आया है क्योंकि जो पूरी हत्याकांड की हिस्ट्री है, जो पूरी हत्याकांड की टाइमलाइन है, जब पुलिस ने जानकारी ली, अलग अलग बातचीत की, अलग अलग रिकॉर्ड्स लिए गए, अलग अलग बयान लिए गए मुस्कान और साहिल के, तो सब चीज़ों में उनके बयान मेल खा रहे थे। सिर्फ और सिर्फ जो ड्रम वाली स्टोरी है वो कहीं ना कहीं इसमें अलग अलग मिली है। मुस्कान के बयान अलग मिले हैं, साहिल के बयान अलग मिले हैं। मुस्कान की तरफ से कुछ और दावे, साहिल की तरफ से कुछ और दावे। साहिल ने कहा कि ये ड्रम वाला जो प्लान था, सीमेंट लाकर के बॉडी को डिकम्पोज करने की जो कोशिश थी वो मुस्कान की थी और मुस्कान ने वाइस वर्सा ये चीज़ साहिल पर डाली है। अब देखना ये होगा कि फॉरेंसिक जो टीम है वो जो जांच कर रही है वो क्या कुछ इसमें निकाल पाती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आता है। कैमरा पर्सन सीपी सिंह के साथ मैं रितु। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। नाविका पांडे भी इस बुलेटिन में साथ होंगे। और सबसे पहले बात मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में, इसमें बड़ी अपडेट आपको बताएं। मुस्कान ने चाकू से 8 दिन तक रिहर्सल किया था। चाकू खरीदकर 8 दिन तक हत्या की तैयारी उसकी तरफ से की गई थी। मुस्कान और साहिल ने चाकू से 8 दिन तक रिहर्सल किया और चाकू के साथ मुस्कान ने एक उस्तरा भी खरीद कर वो लाई थी। यानी सौरभ को मौत के घाट उतारने से पहले उसने रिहर्सल 8 दिन तक किया था। मेरठ में सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड मामले में रोज नित नए दिन एक नया खुलासा हो रहा है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस क्रम में एक और खुलासा ये हुआ है कि चाकू भी खरीदा गया था और उस्तरा भी खरीदा गया था और बाकायदे 8 दिन इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने की रिहर्सल तक की गई थी। अब आप ताज्जुब में पड़ गए होंगे, 8 दिन पहले एक पत्नी रिहर्सल करती है अपने ही पति की हत्या करने को लेकर के, वो भी अपने प्रेमी साहिल के साथ। अब आपको जानकारी दे दे कि जो ड्रम अब मिला है, जो जांच हो रही है जिस ड्रम की, जिसमें सीमेंट डाल करके जो बॉडी के पार्ट्स हैं उन टुकड़ों को
को जमाने की कोशिश की गई थी। उस ड्राम में पहले ये कोशिश थी कि वहाँ पर बॉडी पार्ट्स डालने के बाद, मिट्टी डालने के बाद उसमें पौधा उगाया जाए, लेकिन हालांकि ये प्लान जो है ये बताया जा रहा है कि इस पर वर्क नहीं किया और उसके बाद सीमेंट वाला जो आइडिया है, सीमेंट वाला फॉर्मूला दिया गया। आपको बता दें कि जो साहिल है उसने बाकायदे इसको लेकर के जानकारी भी पुलिस के साथ साझा की है। कहा है कि मुस्कान जो है वो चाकू नहीं चला पा रही थी, इस वजह से उसरा भी खरीदा गया। उसरा इसलिए खरीदा गया क्योंकि ताकि वो गला जो है सौरभ का काट सके। और आपको बता दें कि पहले 3 वार किए गए, लेफ्ट चेस्ट पर 3 वार किए गए। जैसे ही वो मौत के घाट उतर गया उसके बाद कहीं ना कहीं उस तरह का इस्तेमाल करते हुए मुस्कान ने उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है, ये सूत्र ये बता रहे हैं कि सौरभ को साहिल के साथ मुस्कान के रिश्तों का शायद पता लग गया था और यही वजह थी कि वो कहीं ना कहीं इस बात को जानकर वापस लौटे थे। और क्योंकि वीज़ा भी उनका एक्सपायर हो गया था, इस वजह से यहाँ पर वापस से वीज़ा जो है रिन्यू कराने के लिए पहुँचे हुए थे। इस वक्त हम साहिल के घर पर मौजूद है। एविडेंस हम लगातार दिखा रहे हैं और वो तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है इस तफ्तीश की हर एक कड़ी भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीने पर चाकू से 3 वार करने के बाद मुस्कान ने सौरभ का उस तरह से गला काटा, उसके बाद चाकू से वार कर साहिल ने शरीर के सिर को अलग कर दिया। इसके साथ आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम जो है वो भी जांच पड़ताल कर रही है। फॉरेंसिक टीम जो है वो लगातार तफ्तीश कर रही है कि आखिर उस तरह का इस्तेमाल कैसे किया गया है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि उस तरह पर भी ब्लड स्टेन्स जो है वो सौरभ के मिले हैं। अब इस पूरे मामले में नया मोड़ आ चुका है और ये मोड़ इस वजह से आया है क्योंकि जो पूरी हत्याकांड की हिस्ट्री है, जो पूरी हत्याकांड की टाइमलाइन है, जब पुलिस ने जानकारी ली, अलग अलग बातचीत की, अलग अलग रिकॉर्ड्स लिए गए, अलग अलग बयान लिए गए मुस्कान और साहिल के, तो सब चीज़ों में उनके बयान मेल खा रहे थे। सिर्फ और सिर्फ जो ड्रम वाली स्टोरी है वो कहीं ना कहीं इसमें अलग अलग मिली है। मुस्कान के बयान अलग मिले हैं, साहिल के बयान अलग मिले हैं। मुस्कान की तरफ से कुछ और दावे, साहिल की तरफ से कुछ और दावे। साहिल ने कहा कि ये ड्रम वाला जो प्लान था, सीमेंट लाकर के बॉडी को डिकम्पोज करने की जो कोशिश थी वो मुस्कान की थी और मुस्कान ने वाइस वर्सा ये चीज़ साहिल पर डाली है। अब देखना ये होगा कि फॉरेंसिक जो टीम है वो जो जांच कर रही है वो क्या कुछ इसमें निकाल पाती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आता है। कैमरा पर्सन सीपी सिंह के साथ मैं रितु। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी, नाविका पांडे भी इस बुलेटिन में साथ होंगे। और सबसे पहले बात मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में, इसमें बड़ी अपडेट आपको बताएं। मुस्कान ने चाकू से 8 दिन तक रिहर्सल किया था। चाकू खरीदकर 8 दिन तक हत्या की तैयारी उसकी तरफ से की गई थी। मुस्कान और साहिल ने चाकू से 8 दिन तक रिहर्सल किया और चाकू के साथ मुस्कान ने एक उस्तरा भी खरीद कर वो लाई थी। यानी सौरभ को मौत के घाट उतारने से पहले उसने रिहर्सल 8 दिन तक किया था। मेरठ में सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड मामले में रोज नित नए दिन एक नया खुलासा हो रहा है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस क्रम में एक और खुलासा ये हुआ है कि चाकू भी खरीदा गया था और उस्तरा भी खरीदा गया था और बाकायदे 8 दिन इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने की रिहर्सल तक की गई थी। अब आप ताज्जुब में पड़ गए होंगे, 8 दिन पहले एक पत्नी रिहर्सल करती है अपने ही पति की हत्या करने को लेकर के, वो भी अपने प्रेमी साहिल के साथ। अब आपको जानकारी दे दे कि जो ड्राम अब मिला है, जो जांच हो रही है जिस ड्राम की, जिसमें सीमेंट डाल करके जो बॉडी के पार्ट्स हैं उन टुकड़ों को जमाने की कोशिश की गई थी। उस ड्राम में पहले ये कोशिश थी कि वहां पर बॉडी पार्ट्स डालने के बाद, मिट्टी डालने के बाद उसमें पौधा उगाया जाए, लेकिन हालांकि ये प्लान जो है ये बताया जा रहा है कि इस पर वर्क नहीं किया और उसके बाद सीमेंट वाला जो आइडिया है, सीमेंट वाला फॉर्मूला दिया गया। आपको बता दें कि जो साहिल है उसने बाकायदे इसको लेकर के जानकारी भी पुलिस के साथ साझा की है। कहा है कि मुस्कान जो है वो चाकू नहीं चला पा रही थी, इस वजह से उसरा भी खरीदा गया। उसरा इसलिए खरीदा गया क्योंकि ताकि वो गला जो है सौरभ का काट सके। और आपको बता दें कि पहले 3 वार किए गए, लेफ्ट चेस्ट पर 3 वार किए गए। जैसे ही वो मौत के घाट उतर गया उसके बाद कहीं ना कहीं उस तरह का इस्तेमाल करते हुए मुस्कान ने उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है, ये सूत्र ये बता रहे हैं कि सौरभ को साहिल के साथ मुस्कान के रिश्तों का शायद पता लग गया था और यही वजह थी कि वो कहीं ना कहीं इस बात को जानकर वापस लौटे थे।
और क्योंकि वीज़ा भी उनका एक्सपायर हो गया था, इस वजह से यहाँ पर वापस से वीज़ा जो है रिन्यू कराने के लिए पहुंचे हुए थे। इस वक्त हम साहिल के घर पर मौजूद है। एविडेंस हम लगातार दिखा रहे हैं और वो तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है, इस तफ्तीश की हर एक कड़ी भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीने पर चाकू से 3 वार करने के बाद मुस्कान ने सौरभ का उस तरह से गला काटा, उसके बाद चाकू से वार कर साहिल ने शरीर के सिर को अलग कर दिया। इसके साथ आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम जो है वो भी जांच पड़ताल कर रही है। फॉरेंसिक टीम जो है वो लगातार तफ्तीश कर रही है कि आखिर उस तरह का इस्तेमाल कैसे किया गया है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि उस तरह पर भी ब्लड स्टेन्स जो है वो सौरभ के मिले हैं। अब इस पूरे मामले में नया मोड़ आ चुका है और ये मोड़ इस वजह से आया है क्योंकि जो पूरी हत्याकांड की हिस्ट्री है, जो पूरी हत्याकांड की टाइमलाइन है, जब पुलिस ने जानकारी ली, अलग अलग बातचीत की, अलग अलग रिकॉर्ड्स लिए गए, अलग अलग बयान लिए गए मुस्कान और साहिल के, तो सब चीज़ों में उनके बयान मेल खा रहे थे। सिर्फ और सिर्फ जो ड्रम वाली स्टोरी है वो कहीं ना कहीं इसमें अलग अलग मिली है। मुस्कान के बयान अलग मिले हैं, साहिल के बयान अलग मिले हैं। मुस्कान की तरफ से कुछ और दावे, साहिल की तरफ से कुछ और दावे। साहिल ने कहा कि ये ड्रम वाला जो प्लान था, सीमेंट लाकर के बॉडी को डिकम्पोज करने की जो कोशिश थी वो मुस्कान की थी और मुस्कान ने वाइस वर्सा ये चीज़ साहिल पर डाली है। अब देखना ये होगा कि फॉरेंसिक जो टीम है वो जो जांच कर रही है वो क्या कुछ इसमें निकाल पाती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आता है। कैमरा पर्सन सीपी सिंह के साथ मैं रितु।